एंड जैन स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज बारी है जूलियस सीजर के एक्ट 2 सीन 1 का पार्ट 2। क्या कहा? एक्ट 2 सीन 1 पार्ट 1 आपने नहीं देखा है जी? डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दे रहा हूं, प्लीज जाएं और जरूर चेक करें। एक्ट 2 सीन 1 एक बहुत बड़ा सीन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, क्योंकि यहां पे प्लानिंग बनेगी कि किस तरीके से सीजर को मारना है। क्योंकि आज है आइड्स ऑफ मार्च। आज कॉन्स्पिरेटर्स सारे मिलेंगे, ब्रूटस के घर पे मिलेंगे और तय करेंगे कि किसको मारना है। हां, सीजर को मारना है। और क्या करना है? क्या एंटोनी को मारना है कि नहीं मारना है? हां, नहीं मारना है। यह डिसीजन भी ब्रूटस का ही चलेगा। यहां ब्रूटस एक लीडरशिप रोल में आ जाएगा पूरे कॉन्स्पिरेटर्स के। और तो और, क्या सिसेरो को इंक्लूड करना है कि नहीं लेना है अपने इस कॉन्स्पिरेसी की टीम में? ये सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? ब्रूटस ले रहा है। नाउ ब्रूटस प्रूव्स दैट ही इज अ लीडर। बट मैं बता दूं, वो जब भी लेता है डिसीजन तो देश हित में लेता है, पब्लिक के भले के लिए सोचता है, अपना वेलफेयर नहीं सोचता है। जबकि और कॉन्स्पिरेटर्स सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से सीजर को मारना चाहते हैं। दे हैव पर्सनल ग्रज अगेंस्ट सीजर। चलिए इस सीन में यहां पे शुरू करते हैं। जब डैशियस ब्रूटस ब्रूटस के घर में आया हुआ है। हां, डैशियस ब्रूटस के घर में आया हुआ है और अदर कॉन्स्पिरेटर्स रात के समय में वहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए क्या बातें कर रहे हैं। डैशियस बात कर रहा है कि यहां देखो ईस्ट है एंड डॉट नॉट द डे ब्रेक हेयर। अर्थात बात कर रहा है कि यहां से दिन की शुरुआत होती है। डे ब्रेक मतलब डे की शुरुआत होती है। कैस्का कहता है नहीं नहीं, यहां से दिन की शुरुआत नहीं होती है। तब सिन्हा कहता है पार्डन सर, इट डॉथ। अर्थात यहीं से हमेशा ईस्ट से दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि सूरज सन राइजेस इन द ईस्ट। एंड यॉन ग्रे लाइंस, और दूर से देखिए वो ग्रे लाइंस भी दिखाई दे रही हैं। और बादल भी क्या कर रहे हैं? जो कि मैसेज ला रहे हैं। क्या मैसेज ला रहे हैं? कि दिन आने वाला है, क्योंकि बहुत लेट नाइट हो चुकी है और अर्ली मॉर्निंग का सीन बन रहा है। ठीक है, रात बहुत अंधेरी जब खत्म होने लगती है तो नहीं, दिन का उजाला आने लगता है, ऐसा सीन है। देखिए कास्का क्या कहेगा? यू शैल कन्फेस दैट यू आर बोथ डिसीव्ड। कास्का कहेगा कि तुम लोग दोनों गलत हो। डिसीव यहां पर मतलब है चीटेड। यू बोथ आर फॉल्स, गलत हो तुम लोग, क्योंकि जहां मैं अपनी तलवार दिखाऊंगा। अब देखिए यहां पर कास्का की बोल्डनेस भी है और बड़बोलापन भी है। क्या कहेगा? जिस दिशा में मैं अपनी तलवार दिखाऊंगा वहीं से सूरज निकलेगा। देखिए बड़ी अजीब सी बात है। और व्हाट विच इज अ ग्रेट वे ऑफ ग्रोइंग ऑन द साउथ। बताइए, सन कभी साउथ से निकलता है? आप तो जानते ही हैं, सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। पर कास्का भाई साहब को कौन समझाएगा? कह रहा है जहां मेरी तलवार होगी वहां से सूरज निकलेगा। और वो कहां से निकलेगा? सूरज साउथ से निकलेगा। वेइंग यूथफुल सीजन ऑफ द ईयर, है ना? क्योंकि वहीं से क्या होता है, सीजन ऑफ द ईयर मतलब यहां पे बेसिक मतलब है फ्रेश मॉर्निंग होगी वहां पर से। सेव 2 months हेंस, और 2 मंथ बाद क्या हो जाएगा? हायर टुवर्ड्स द नॉर्थ। और तब सूरज कहां से निकलने लगेगा? वो नॉर्थ की तरफ से हायर ऊपर चला जाएगा 2 महीने बाद। तो ये सब क्या है? आपस में डिस्कशन कर रहे हैं ये सेनेट के मेंबर्स ब्रूटस के ऑर्चिड में। ठीक है, ही प्रेजेंट्स, ही कौन है यहां पर? सन। ही फर्स्ट प्रेजेंट्स हिज फायर एंड हाई ईस्ट स्टैंड्स एज द कैपिटल डायरेक्टली हियर। अर्थात यहां पर कास्का कहना चाहता है कि वो कैपिटल के ठीक ऊपर अपनी क्या करता है? अपनी फायर या अपना आग बरसाता है, अर्थात अपनी हीट देता है। कौन? सन। तो ये सब फालतू बात कर रहा है। और तब तक क्या हो जाएगा? ब्रूटस और कैशियस जो पर्सनल बात कर रहे थे अब वो सामने आ जाएंगे। देखिए ब्रूटस कहता है गिव मी योर हैंड्स, अर्थात एक एक करके सबसे हाथ मिलाता है। और तब कैशियस पूछता है क्या हमें कोई कसम नहीं खानी चाहिए, कोई रेजोल्यूशन नहीं लेना चाहिए? किस बात का रेजोल्यूशन? कि हम रेजोल्यूशन ले, ओथ ले कि हम अपने इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। हम ये जो बगावत कर रहे हैं सीजर को मारने की, किसी को बताएंगे नहीं। ब्रूटस क्या करेगा? मना कर देगा। नो नो, इफ नॉट द फेस ऑफ मैन, सफरेंस ऑफ अवर सोल, द टाइम अब्यूज। बहुत बड़ा लॉजिक देता है। कहता है
कि अगर हम सब इंसानों ने जो सफरेंस सही, आम जनता ने जो दर्द सहा, जो तकलीफ सही, जो गुलामी सही, वो जो सफरेंस है वो हमारे चेहरे से नहीं, हमारी सोल का सफरेंस है। हमारे अंतरात्मा को जो कष्ट मिला वो टाइम हमें याद दिला रहा है कि यह टाइम क्या है, मिसयूज वाला टाइम है, गलत समय है, हमें उसका ध्यान देना चाहिए। हमारी सोल को जो तकलीफ मिल रही है, एंड इफ दीज बी मोटिव्स वीक, और अगर हमारा पहले से ही ये मकसद कमजोर है, कमजोर क्यों है, क्योंकि हम कसम खा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग क्या है, कमजोर इरादे वाले हैं कि हम कहीं राज अपना उगल देंगे, हम जाके लोगों को बता देंगे। अगर हमारा इरादा ही कमजोर है तो हमें क्या कर देना चाहिए, हमें ब्रेक ऑफ कर देना चाहिए, अर्थात छोड़ दो, जाओ सब लोग अपने अपने घर, एंड एवरी मैन हेंस टू हिज आइडल बेड, और जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ, देश के बारे में सोचना बंद कर दो। अगर देश के बारे में सोचना है तो ओथ नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा इरादा नेक है। हमारे आगे देखो क्या रीजन देगा, सो लेट हाई साइटेड टायरनी रेंज ऑन, और तब क्या होगा, अगर हमने क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ कर दिया, अर्थात हमने तय कर लिया कि हम सब क्या करेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टायरनी को अपने ऊपर हावी होने देना पड़ेगा। टायरनी मतलब होता है अत्याचार, यहां पे मतलब है सीजर का रूल। सीजर के रूल को हम सब सहेंगे, उसके द्वारा किए गए अत्याचार को हम बर्दाश्त करेंगे, और बारी बारी से हम सब लॉटरी द्वारा मारे जाएंगे, क्योंकि वो जिसको चाहेगा सीजर राजा बनने के बाद तो खत्म कर देगा, चुन चुन के अपने दुश्मनों को मार देगा। बट इफ दीज एज आई एम श्योर दे डू बियर फायर, यहां किसको कह रहा है, वो इन सारे सेनेट के मेंबर्स को कह रहा है, कॉन्स्पिरेटर कह रहा है कि इन सब में अगर आग है, किस बात की आग है, देश प्रेम की आग है, इनमें अगर आग है, और वो आग इतनी है कि वो कमजोरों को, कायरों को भी क्या करेगी, मोटिवेट कर सकते हैं। अर्थात इन कॉन्स्पिरेटर्स में इतना जोश है कि वो कावर्ड्स को भी किंडल कर सकते हैं। किंडल मतलब होता है जागरूक कर देना। एंड टू स्टील विथ वेलर द मेल्टिंग स्पिरिट ऑफ वुमेन, और औरतों की जो कमजोर स्पिरिट है उसको भी क्या कर सकते हैं, मर्दानगी भर सकते हैं, उनमें भी हौसला भर सकते हैं। कौन, हमारे ये कॉन्स्पिरेटर्स, हमारे ये सारे दोस्त। तो अगर हमारे अंदर ऐसी स्पिरिट है, हमारी अंदर ऐसी आग है, देन डू वी नीड एनी स्पर, तब क्या हमें कोई स्पर की जरूरत है, अर्थात किसी कॉज की जरूरत है, किसी ओथ की जरूरत है, अर्थात नहीं है। अर्थात हमें कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है जो हमें हमारे रिड्रेस को याद दिलाए, हमें प्रिक करे, हमें नोचे, हमें क्या करे, स्टील करे, याद करे, पिंच करे कि देखो हमने कसम नहीं ली। हमें अर्थात कसम की जरूरत नहीं है। समझ गए? क्योंकि हम खुद ही अंदर से क्या है, इतनी आग से भर रखे हुए हैं कि हम किसी कमजोर को भी, कायर को भी अगर क्या करेंगे, बहादुर बना सकते हैं। और तो और व्हाट अदर ओथ देन ऑनेस्टी टू ऑनेस्टी एंगेज, अर्थात एक ऑनेस्ट मैन अगर दूसरे ऑनेस्ट मैन को, क्योंकि मैंने कहा रोमन लोग बहुत हाई आइडियल्स पे बिलीव करते हैं, बहुत ऊंचे और आदर्श वाले लोग होते हैं रोमवासी। तो इसीलिए अगर एक रोम जो कि एक ऑनेस्ट रोमन है, वो दूसरे अगर रोमवासी को अपना वचन दे दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो बस वही अपने आप में एक ओथ है। असली में उनको ओथ लेने की जरूरत ही नहीं है। लिखा है अगर वो एंगेज हो जाएं, एक दूसरे को वचन दे दें, देन दिस शैल बी, अगर वो कह दें कि ये होगा और वी शैल फॉल फॉर इट, तब या तो उसके लिए वो जान दे देंगे और या तो क्या करेंगे, वो अंत कर देंगे अपने आप का। मतलब उन्होंने जिस चीज के लिए वचन दे दिया उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। दे विल फॉल, अर्थात या तो उस वचन को पूरा कर देंगे या अपने आप को खत्म कर लेंगे। ऐसे हैं रोमवासी। हां, जैसे हमने कहा हमारे भारत में राजपूत लोग किसी से नहीं डरते हैं, एकदम नहीं झुकते हैं, सर जाए पर सिजदा न किया, मतलब एकदम झुकते नहीं किसी के आगे। ऐसे ही रोमवासियों को भी कहा गया है, उसी तरह से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। और कौन कसम खाते हैं? स्वेयर प्रीस्ट, जो प्रीस्ट होते हैं, अर्थात ज्यादातर जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं वो कसम खाते हैं। और कौन कसम खाता है? कावर्ड्स खाते हैं, या वोमन जो कॉटिलस है। ये कॉटिलस क्या होता है? दोज हु वेलकम रॉन्ग, क्या? वो लोग जो बुरी चीजों को आमंत्रित करते हैं। दोज हु वेलकम ईवल और रॉन्ग, जो बुरे लोगों का वेट कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ आमंत्रित कर रहे हैं। या कैरियन खाते हैं, कैरियन में से डेड होता है, जो मरा हुआ व्यक्ति या मांस होता है
वो कसम खाता है। तो 4 लोगों का नाम देते दिया। प्रीस्ट खाते हैं, कावर्ड्स खाते हैं, वो लोग जो वेलकम रॉन्ग कर रहे हैं, बुरे लोगों को या बुरी चीजों को आमंत्रित कर रहे हैं, या कोई मरा हुआ कमजोर मांस वैसे तो कोई मरी हुई चीज नहीं खाती है, पर यहां फीबल या वीक लोग हैं, वो कसम खाते हैं। एंड सच सफरिंग सोल्स दैट वेलकम रॉन्ग, या फिर से वही आ गया, जो लोग क्या कर रहे हैं, बुरे को आमंत्रित करने वाले हैं, ईवल को बुराने वाले हैं। अनटू बैड कॉजेस स्वीयर सच क्रिएचर्स एज मैन डाउट, या वो लोग कसम खाते हैं जिनके अंदर डाउट भर रखा है, अर्थात दे आर नॉट श्योर ऑफ द पर्पस, उन्हें वो पर्पस पता नहीं है। बट डू नॉट स्टेन, तो इसीलिए क्या ना करें, आओ इसको क्या करें, अपवित्र ना करें। स्टेन मतलब होता है इंप्योर बना देना, दाग लगा देना। तो आओ हम अपने इस नेक काम को, इस वर्चुअस काम को, कैसा काम, सीजर को मारने का काम, इसको दाग न लगाएं कसम खा करके। कसम खाएंगे तो इस देश के लिए पुण्य वाले काम को हम क्या करेंगे, अपवित्र कर देंगे। आओ ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हम इस काम को अपवित्र स्टेन नहीं करेंगे। नॉर दी इन सप्रेसिव मेटल ऑफ द स्पिरिट, हमारे अंदर का जो मेटल है, अर्थात नेवर से डाई एटीट्यूड है, अर्थात न झुकने वाला जो हमारा रोमन्स का एटीट्यूड है, वो स्पिरिट है, इसको दबने नहीं देंगे। टू थिंक दैट और कॉज आवर परफॉर्मेंस डू नीड एन ओथ, अर्थात ओथ की हमें जरूरत नहीं है। हमारे अंदर का मेटल, हमारे अंदर की जो जीत की ललक है, जो ब्रेवरी का जो हमारे अंदर मादा है, जो हमारी हिम्मत है, वो कमजोर हो जाएगी ओथ लेने से। एंड व्हेन एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड डिड रोमन बियर, अर्थात हम हर रोमवासी जो हमारे अंदर एक एक खून का कतरा है, वो ये याद दिलाता है हमें किस बात की, हम बास्टर्ड हैं अगर हमने क्या कर दिया, अपनी इस कॉन्स्पिरेसी को ब्रेक कर दिया। इफ वी डू ब्रेक द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी प्रॉमिस, अर्थात एक सच्चा रोमन एक भी किए गए वचन को, एक भी दिए गए प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि उसे मालूम है उसके शरीर का एक एक खून का कतरा बास्टर्ड नहीं, बास्टर्ड एक गाली होती है, बास्टर्ड ही नहीं कहलाना चाहता है। ठीक है, बहुत ही अपवित्र गाली है, समझ गए ना। तो इसीलिए हम रोमवासी ऐसा कभी नहीं करेंगे, अर्थात हमारा वचन दे देना ही, एक दूसरे को प्रॉमिस कर देना ही ओथ के बराबर है। वी डू नॉट नीड एनी ओथ। देखिए ब्रूटस की चलने वाली है, सबको बता दे रहा हूं तुमको, है ना, सारी चीजों में चलेगी ब्रूटस की, भले उसको कितना भी समझा लो, ब्रूटस के आगे सब सरेंडर कर जाएंगे। देखिए कैशियस क्या बोलेगा, व्हाट ऑफ सिसेरो, अर्थात क्यों ना हम सिसेरो को अपनी टीम में ले लें। सिसेरो एक एल्डरली सेनेट मेंबर है, जो बहुत बुजुर्ग है, वो लैटिन में बात करता है, हाँ, और शैल वी साउंड हिम, अर्थात हम उससे अपने पक्ष में कर लें। आई थिंक वी शैल स्टैंड, ही विल स्टैंड वेरी स्ट्रॉन्ग विथ अस, अर्थात वो हमारे पक्ष में रहेगा तो हम लोग और क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। ये है कैशियस का सजेशन। कैसका भी बोलेगा हाँ हाँ हमें उसे साथ लेना चाहिए, सिन्ना भी आ जाएगा, मेटलस सिम्बर भी आ जाएगा, सब लोग हाँ हाँ, क्या हाँ, कि सिसेरो को भी ले लें, लेट अस हैव हिम फॉर हिज सिल्वर हेयर, क्योंकि मैंने बताया कि सिसेरो एक ओल्ड सेनेट मेंबर है। सिल्वर हेयर मतलब समझ ही गए, ओल्ड वाइट हेयर वाला व्यक्ति, समझ गए ना। तो क्योंकि उसके सफेद बाल हैं तो ही विल परचेज अ गुड ओपिनियन, अर्थात लोगों के बीच में उसके लिए अच्छे विचार होते हैं, बुजुर्ग लोगों के मन में लिए, है ना। एंड बाय मैन वॉइसेस टू कमेंड अवर डीड्स, मतलब वो अगर हमें कहेगा, हमारे पक्ष में कहेगा, तो लोग हमारे पक्ष में आ जाएंगे, मैन की वॉइसेस हमारे अंडर आ जाएंगी, ठीक है, हमारा कमेंड मानेंगे, हमारा ऑर्डर्स मानेंगी। इट शैल बी सेड हिज जजमेंट, और हम जब कुछ काम करेंगे, अर्थात हम जब सीजर का मर्डर करेंगे, ऐसा लगेगा कि हमने किसका जजमेंट माना, जजमेंट ऑफ सिसेरो माना, अर्थात सिसेरो के जजमेंट के अकॉर्डिंग, सिसेरो के फैसले के हिसाब से हमने काम किया। और सिसेरो क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति अक्सर एक्सपीरियंस्ड होते हैं, सही फैसला लेते हैं, तो हमारा काम भी नेक और पवित्र काम माना जाएगा। यह नहीं माना जाएगा कि हमने जवानी के जोश में आकर या वाइल्डनेस में आकर, अर्थात क्रोध होकर के बदले की भावना से सीजर को मारा है। इसीलिए हमें भी सिसेरो को साथ ले लेना चाहिए। देखा, बड़ा अच्छा सा सजेशन दे दिया मेटलस सिम्बर ने भी। तो सजेशन सबका एक ही जैसा है,
सब सेनेट कॉन्स्पिरेटर क्या कर रहे हैं, सिसेरो को साथ देना चाहते हैं। उसका आना से हमारी ग्रेविटी बढ़ जाएगी, हमारी गरिमा बढ़ जाएगी, हमारा काम बहुत सीरियस हो जाएगा, क्योंकि एक बुजुर्ग, एक बड़ी उम्र वाला व्यक्ति हम सब जवानों के साथ है ना। जहां बुजुर्ग होते हैं तो कोई उनको टोकता तो है नहीं। अब देखिए ब्रूटस का जवाब क्या है, जानते हैं ना, मैंने कहा ना ब्रूटस की चलने वाली है, और ब्रूटस सिर्फ अपनी सोचता है, और ब्रूटस की सोच देश प्रेम के हिसाब से चलती है, आम जनता के हित में सोचती है। ओ नेम एंड नॉट, अर्थात अरे उसका तो नाम ही मत लो, सिसेरो को तो अपने टीम में लेना ही नहीं हमको, लेट अस नॉट ब्रेक विथ हिम, अर्थात हम उससे अपना राज नहीं बताते हैं, कॉन्स्पिरेसी के बारे में नहीं बताते हैं। क्यों? फॉर ही विल नेवर फॉलो एनीथिंग द अदर मैन बिगिन। अर्थात सिसेरो की एक खराबी है, जब दूसरे कुछ शुरुआत कर लेते हैं तो वह उसमें अपना साथ नहीं देता है। मतलब समझ गए? अर्थात सिसेरो हमारे साथ, हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि हमने ये काम बिगिन कर दिया है, नहीं देगा। और जानते ही हैं ब्रूटस ने कह दिया तो सब हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे, देखो तुरंत पलट जाएंगे। हाँ देन लीव हिम, कैसियस बोलता है, कास्का बोलेगा हाँ हाँ ही इज नॉट फिट। अभी देखो बदमाश क्या कह रहा था, कह रहा था आओ उसको लेते हैं, देखिए तुरंत पलट जाते हैं, सब पलटू राम है। और तो और डैशियस भी कहेगा शैल नो मैन बी एल्स बी टच। अब देखिए डैशियस का एक और क्वेश्चन है, क्या किसी और व्यक्ति को न मार दिया जाए? यहां पे क्वेश्चन है सीजर के अलावा एंटोनी को। तो डैशियस का क्वेश्चन सही है, ये कैशियस कहता है आई थिंक इट इज नॉट मीट, मीट मतलब होता है राइट, इट इज नॉट राइट मार्क एंटनी बी लव्ड ऑफ सीजर शेल आउटलिव। अर्थात यह सही नहीं होगा कि हम एंटोनी को छोड़ दें सीजर के बाद, क्योंकि सीजर का सबसे पक्का दोस्त अगर कोई और है तो वह मार्क एंटोनी। वी शैल फाइंड ऑफ हिम अ श्रूड कंट्राइवर, अर्थात श्रूड मतलब होता है क्लेवर, कंट्राइवर मतलब होता है प्लान करने वाला। एकदम सही है कैशियस। इससे पता चलता है कि कैशियस को इंसानों की परख है, कैशियस लोगों को परख लेता है, लोगों को स्टडी कर लेता है, वो लोगों के बारे में अच्छे से जानता है। ही इज अ वेरी क्लेवर पर्सन, बहुत चालाक है कैशियस, दूसरों को जज कर लेना वाला व्यक्ति। सोचिए, और एकदम सही सोच है कि मार्क एंटोनी एक बहुत क्लेवर प्लानर है, बहुत चालाक प्लान करने वाला है। एंड यू नो हिज मीन्स इफ ही इंप्रूव मे स्ट्रेच सो फार एज टू अनॉय अस। अर्थात एंटोनी अगर पूरी अपनी ताकत लगा देगा और अपने ताकत को और इंप्रूव ऑन कर लेगा, तब हमें वो परेशान कर सकता है। ये बात बाद में सच साबित हो जाएगी, जो ये कह रहा है कैशियस एकदम यही होगा। कितना फोरसाइटेड है, कितना आगे का दृष्टि वो देख सकता है, ये पता चलता है बहुत चालाक कैशियस, एकदम सही कह रहा है। सो विच टू प्रिवेंट, इसलिए इसको रोकने के लिए कि एंटोनी हमें बाद में अनॉय करे, परेशान करे, हमारी दिक्कत हमें पैदा करे, लेट एंटोनी एंड सीजर बी फॉल टुगेदर, अर्थात दोनों को एक साथ मार दिया जाएगा। जानते ही हैं चलनी किसकी है? ब्रूटस बाबा की। ब्रूटस बाबा इज द लीडर नाउ। अब ब्रूटस भी अपनी बात समझा देगा। क्या समझाएगा? देखो, अवर कोर्स विल सीम टू ब्लडी, अर्थात हम ये जो काम कर रहे हैं, हमारा ये जो काम है सीजर को मारने वाला काम, बहुत ब्लडी लगेगा। अर्थात कायस कैशियस टू कट द हेड ऑफ, सीजर को मारना क्या करना है? हेड कट करने के बराबर है। जैसे किसी का सर काट दिया जाए, एंड हैक, हैक मतलब होता है कट, और उसके फिर हाथ पैर काट दिए जाएं। लिम्स मतलब जानते ही हो ना, हैंड्स एंड लेग्स। तो क्या फायदा है? अगर आपने किसी का सर काट दिया है तो हाथ काटने की कोई जरूरत है? अर्थात नहीं है। यहां पे हाथ कौन है, हाथ पैर कौन है? एंटोनी। तो अगर सीजर को ही मार दिया तो एंटोनी को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि रैथ मतलब होता है एंगर इन डेथ एंड जेलस आफ्टरवर्ड। रैथ मतलब होता है गुस्सा, एंगर, अर्थात हमने गुस्से में मारा एंटोनी सीजर को, और नफरत से, एनवी मतलब होता है नफरत, है ना, हमने क्या कर दिया? जेलस फीलिंग में क्या कर दिया? मार्क एंटोनी को मार दिया, क्योंकि एंटोनी कुछ और नहीं है, बस सीजर के लिम्ब के बराबर है। और अगर सीजर खत्म तो उसकी लिम्ब भी खत्म। लिम्ब मतलब उसके हाथ पैर भी। ऑब्वियस बात है, जब किसी का सर ही कलम कर दोगे तो उसके हाथ पैर क्या काम करेंगे? अर्थात ही इज पावरलेस।
तो लेट अस बी सैक्रिफाइसर्स, हमें क्या बनना है? सैक्रिफाइसर्स देना है, वो लोग जो भगवान को बलि देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि देवी को बलि देने के लिए भी क्या होता है। हाँ, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने रिलीजन में क्या करते हैं, किसी जानवर की बलि देते हैं, उसको मारकर अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए, अपने ईश्वर को प्रसन्न करने। ऐसा हमें बनना है, ऐसा लगे कि हमने क्या किया है, हे ईश्वर यह बलि मैंने आपको दी है। हमें बूचर नहीं बनना है, बूचर मतलब कसाई नहीं बनना है, ठीक है, हमें सेक्रीफाइसर्स बनना है। और क्या करेगा? वी शैल स्टैंड अप अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सीजर एंड इन द स्पिरिट ऑफ मैन देयर इज नो ब्लड। क्योंकि हम सीजर के खिलाफ नहीं है, याद रखिएगा, एकदम परफेक्ट लाइन बोला है यहां पर। हम सीजर के खिलाफ नहीं है, सीजर के अंदर राजा बनने की जो भावना है, देश को गुलाम बनाने की जो भावना है, हम उसके खिलाफ हैं। तो हम सीजर की वो स्पिरिट को मारना चाहते हैं, और स्पिरिट में कोई खून नहीं होता है। अर्थात हम सीजर को, जो देश को गुलाम बनाने की भावना है, एम्बिशियस होने की भावना है, उसको खत्म करना चाहते हैं। हाँ, ये ब्रूटस का सही, ये अंदर से बोल रहा है अपने। ओ दैट वी कुड कम बाय सीजर स्पिरिट। तो अगर हमने सीजर की स्पिरिट को हरा दिया, एंड नॉट डिसमेंबर, अर्थात कट सीजर, हमें सीजर को कट नहीं करना है, सीजर के टुकड़े नहीं करने हैं, सीजर की स्पिरिट को हराना है। बट अलास सीजर मस्ट ब्लीड फॉर इट, हमें सीजर को मारना पड़ेगा। एंड जेंटल फ्रेंड्स लेट अस किल हिम बोल्डली, अर्थात हमें पूरे बोल्डनेस के साथ, बिना डरे सीजर को मारना है, क्योंकि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए भला कर रहे हैं। एंड नॉट रेथफुली, रेथफुली मतलब नफरत में या गुस्से की भावना से नहीं करेंगे। लेट अस कार्व हिम ए डिश फिट फॉर द गॉड, हम उसे ऐसे मारें कि मानो हमने क्या किया, या देवताओं को समर्पित कर दिया। मैंने कहा था, जैसे जानवरों की कुछ धर्म में क्या करते हैं, बलि देते हैं अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, तो हमें भी सीजर को ऐसा ही करना है, बलि की तरह देना है उसके सीजर को प्रसन्न करने के लिए। और नॉट ह्यू हिम, ह्यू मतलब होता है कट टू पीसेस, हमें सीजर को कट टू पीसेस नहीं करना है, क्योंकि एंटोनी को मारना मतलब सीजर के पीसेस करना, ताकि वो कैराकस बन जाए। कैराकस मतलब एक कटी हुई लाश बन जाए। फिट फॉर दी हाउंड्स, हाउंड्स कौन होते हैं? वो जो जंगली कुत्ते होते हैं ना, वाइल्ड डॉग्स होते हैं ना। तो हमें क्या करना है, सीजर के बोटी बोटी नहीं काटनी है, समझ गए ना, टुकड़े टुकड़े नहीं करना है ताकि कुत्तों को खिला सके, नहीं नहीं, हमें तो सीजर को क्या करना है, फिट फॉर दी गॉड बनाना है, डिश फिट फॉर दी गॉड, ईश्वर को अर्पित कर देना है। लेट अवर हार्ट एज सब्टल मास्टर्स डू, हमें अपने हार्ट को अपने कंट्रोल में रखना है। एंड स्टर अप देयर सर्वेंट्स टू एक्ट अ रेज, अपने एक्शंस को कंट्रोल में रखना है, ऐसा कंट्रोल में रखना है कि हमारी डीड्स क्या हो, किसी को बदले की भावना ना नजर आए, ऐसा ना लगे कि हमने नफरत में, हमने अपने पर्सनल ग्रज की वजह से सीजर को मारा है, ऐसा फीलिंग लोगों के, आम जनता के मन में नहीं जाना चाहिए। और अगर हम एंटोनी को मारेंगे तो लोग ऐसा ही सोचेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर देम चाइल्ड देम, अर्थात कभी कभी हम क्या करते हैं, एक क्लेवर मास्टर की तरह बिहेव करना चाहिए हमें, वरना हमारे सर्वेंट्स हमारे लिए कुछ ऐसा काम कर दें जिसके लिए हमें उन्हें चाइल्ड मतलब होता है स्कोल्ड देम, तो हमें ऐसा करना ना पड़े, हमें अपने आप को बाद में पछतावा महसूस ना हो, ऐसा हम कोई काम ही ना करें, हम ही अभी संभल के एक्शन लेते हैं। दिस शैल मेक अवर पर्पस नेसेसरी, अर्थात सीजर को सिर्फ मारने से लगेगा कि हमारा काम सही था, देश के हित में था। एंड नॉट एनवियस, अर्थात कोई भी जलन की भावना, पर्सनल नाराजगी नहीं है हमारी। एंड व्हाट सो अपीयरिंग टू द कॉमन आई, जो कि आम जनता को दिखेगा, हम उनके सामने एक परजर्स की तरह नजर आएंगे। परजर्स मतलब होता है मुक्ति दिलाने वाला, कौन? मुक्ति दिलाना, देश को मुक्त कराने वाले हम लगेंगे, लगेगा आम जनता कि हम लोग परजर्स हैं और मर्डरर्स नहीं हैं। कब? अगर हम एंटोनी को नहीं मारेंगे, अगर हम सिर्फ सीजर को मारेंगे तो हम परजर्स लगेंगे। एंड फॉर मार्क एंटोनी, और मार्क एंटोनी के लिए क्या करना है, थिंक नॉट ऑफ हिम, उसके लिए टेंशन मत लो। क्यों मत सोचो उसके लिए? क्योंकि ही कैन डू नो मोर देन सीजर्स आर्म। फिर से लाइन रिपीट कर रहा है, जितना सीजर की आर्म, सीजर के लिम्स में अंदर पावर होगी, आफ्टर हिज हेड इज कट ऑफ, अर्थात सीजर की मृत्यु के बाद जैसे उसके आर्म्स बेकार हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, वैसे एंटोनी भी कोई काम का नहीं रहेगा।
समझ गए? ही विल बी पावरलेस, ही विल ऑल्सो बी अ डेड। ठीक है, मारने की जरूरत नहीं है इसको। देखो मैंने कहा था ब्रूटस इज नाउ टेकिंग द लीडरशिप रोल, और उसकी चलेगी, बाकी सबकी बोलती बंद। वैसे कैशियस सही है, मैं बता दे रहा हूं तुम लोग को, कहानी के अंत में तुम्हें पता भी चल जाएगा। ही इज एब्सोल्युटली राइट अबाउट मार्क एंटोनी। ये बहुत बड़ी गलती ब्रूटस से हो रही है। येट आई फियर हिम, देखिए कैशियस फिर कहता है मुझे, हिम कौन है यहां पर? एंटोनी। आई फियर मार्क एंटोनी फॉर इन द इनग्राफ्टेड लव ही बियर्स टू सीजर। अर्थात बहुत गहरा, बहुत डीप लव है उसका सीजर के प्रति। वैसे भी आप देख चुके हैं, जब फीस्ट ऑफ ल्यूपरकस था तब भी आपने देखा था कि एंटोनी को ही सीजर ने याद किया था कि मेरी वाइफ को तुम अपने लेदर स्ट्रैप से टच करना, रिमेंबर? चलिए ब्रूटस क्या बोलेगा? गुड कैशियस, डू नॉट थिंक ऑफ हिम, इफ ही लव सीजर व्हाट ही कैन डू। अर्थात जब वो सीजर से बहुत प्यार करता है तो वह कुछ और नहीं कर सकता है, जो भी करेगा वो अपने आप को करेगा। टेक थॉट एंड डाई फॉर इट, ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? बहुत सोचेगा, और सोच सोच के क्या करेगा? अपने प्राण खुद ही ले लेगा। अर्थात हमें उसे मारने की जरूरत नहीं है। एंड दैट वर मच ही शुड, फॉर ही इज गिवन टू स्पोर्ट। और वैसे भी वो एक स्पोर्ट्स वाला व्यक्ति है, खेल खिलाड़ी वाला व्यक्ति है, वाइल्डनेस वाला व्यक्ति है, एंड मच कंपनी, अर्थात उसे दोस्ती यारी बहुत पसंद है। वो एक सिंसियर व्यक्ति नहीं है, टेंशन मत लो, स्पोर्ट्स खिलाड़ी टाइप का व्यक्ति है, इसीलिए वो सब भूल जाएगा। पर ये सब गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है ब्रूटस। यहां मैं आपको बता दे रहा हूं। ट्रिबोनियस क्या है कहेगा? चलो चलो अब सब देखो ब्रूटस के फेवर में आ जाएंगे। देयर इज नो फियर इन हिम, यहां पे कह रहा है ट्रिबोनियस, हाँ हमें एंटोनी का डर नहीं है। लेट हिम नॉट डाई, फॉर ही विल लिव एंड लाफ एट दिस हियर आफ्टर। वैसे मैं बता दूं, ट्रिबोनियस ही वो व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि अरे वो इसके बाद जिएगा पर हंसेगा। पर मैं सच बता दे रहा हूं, वो हंसेगा नहीं, इन सबको रुला डालेगा। गलत है ट्रिबोनियस। तब तक घड़ी की घंटी की आवाज आती है, हाँ क्लॉक की आवाज आती है, और जब वो लोग क्लॉक काउंट करते हैं, टन टन टन, कितने बज रहे हैं? 3। बाप रे, रात के 3 बज रहे हैं। इट इज टाइम टू पार्ट, अब लेट हो गई भाई, चलो अपने घर। बट इट इज डाउटफुल येट, अब एक डाउट है कैशियस के मन में कि क्या कल सीजर आएगा? क्या सीजर कल घर से बाहर निकलेगा? क्यों? क्योंकि सीजर के बारे में एक न्यूज मिली है कि वो एक सुपरस्टिशियस व्यक्ति है, अंधविश्वासी, ओमेंस में बिलीव करने वाला। और क्या पता चला है? क्वाइट फ्रॉम द मेन ओपिनियन ही हेल्ड वंस। इससे पहले सीजर के बारे में कहा गया था कि सीजर फैंटेसी पे, ड्रीम्स में, सेरेमनीज में बिलीव नहीं करता है, अंधविश्वास पे सीजर बिलीव नहीं करता था पहले। पर आजकल सीजर क्या हो गया है? सुपरस्टिशियस हो गया है, हाँ अंधविश्वासी व्यक्ति हो गया है। एंड इट मे बी दीज अपैरेंट प्रोडिजीज, और जो घटनाएं घट रही हैं इधर बीच, जो ये प्रोडिजीज हो रही है, अननेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं जो आजकल, एंड द अनअकस्टम्ड टेरर। अनअकस्टम्ड मतलब होता है अनयूजुअल, जो डेली ना होने वाला। टेरर मतलब होता है जो फियरफुल एक्ट है ना, मतलब अनयूजुअल फियर, अनयूजुअल जो फियर रात को हुआ। आपने देखा था कि इससे पहले लॉयनेस ने स्ट्रीट में आ गई थी, कैपिटल के पास आ गई थी, बताया था ना कास्का ने, रात में घासली वुमेन्स दिखाई देने लगती हैं। तो ये सब चीजें एक अनअकस्टम्ड टेरर है। और द परसुएशन ऑफ द ऑगरर्स, ऑगरर्स मतलब होता है प्रीस्ट, जो सूदसेयर होते हैं ना, हाँ, तो इनके परसुएशन की वजह से, याद होगा सूदसेयर बार बार उसे याद दिला रहा था कि बीवेयर ऑफ आइड्स ऑफ मार्च में होल्ड हिम। हो सकता है कि वो कैपिटल आए ना, आज आइड्स ऑफ मार्च है और हो सकता है कि वो आज कैपिटल आए ना, तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। तो यहां पे रोल शुरू होता है डेशियस का। डेशियस एक बहुत ही कनिंग, बहुत ही चालाक कॉन्स्पिरेटर है। वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा, कहेगा नेवर फियर दैट, इसका डर मत करो तुम लोग, सीजर को लाने की जिम्मेदारी सेनेट पे मेरी है। और सही कह रहा है वो, क्योंकि इफ ही बी सो रिजॉल्व, अगर सीजर ने तय कर लिया कि आज मैं सेनेट नहीं जाऊंगा, मैं उसे स्वे कर लूंगा, स्वे मतलब होता है मैं उसे ओवर स्वे कर लूंगा, अपने पक्ष में मना लूंगा,
फॉर ही लव्स टू हियर, क्योंकि सीजर को क्या सुनना पसंद है कि यूनिकॉर्न्स को कौन चीट कर सकता है, ट्रीज। बियर्स को कौन धोखा दे सकता है, ग्लासेस, मिरर्स। एलिफेंट्स को होल से धोखा दिया जा सकता है, ट्रैप किया जा सकता है। और शेरों को टॉयल से, टॉयल मतलब जाल से क्या कह सकता है, फंसाया जा सकता है। और इंसानों को फ्लैटरर से फंसाया जा सकता है। यह सब बात सुनना किसको अच्छा लगता है, सीजर को। और इस सब के दौरान, बट व्हेन आई टेल हिम, पर मैं ये जब बातें सीजर को बताता हूं तो वो खुद फ्लैटर्ड हो जाता है। सीजर खुद कहता है आई हेट फ्लैटरी बट ही हिमसेल्फ गेट फ्लैटर्ड द मोस्ट। देखा, ये सारा करेक्टर स्केच कौन जानता है, सीजर के बारे में डैशियस जानता है कि थोड़ी सी चापलूसी कर दो उसकी, थोड़ा सा सीजर को झाड़ पे चढ़ा दो, क्या हो जाएगा, सीजर तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, ये करेक्टर सही है सीजर का, ये डैशियस सही है। यहां पर थोड़ा सा बस क्या करने वाला है, डैशियस सीजर को बस झाड़ पे चढ़ाने वाला है, सीजर तुरंत मान जाएगा। एंड ही सेज दैट ही बीइंग मोस्ट फ्लैटर्ड, लेट मी वर्क, अर्थात आप मुझे काम करने दीजिए, फॉर आई कैन गिव हिज ह्यूमर द ट्रू बेंट। ह्यूमर मतलब होता है विचार, हिज थॉट। अर्थात सीजर अगर कोई अपने विचार रखेगा तो मैं उसके विचार को क्या करूंगा, बदल दूंगा, और ऐसा होगा भी। सीजर कारण बताएगा भी जूलियस सीजर कि मैं क्यों नहीं आना चाहता हूं सेनेट पर। ये सब क्या करेगा, डैशियस चालाकी से क्या कर देगा, उसके फेवर में बता देगा। अर्थात सब कुछ उसको सेनेट लाने के लिए क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। और ऐसा होगा भी कि वो कैपिटल ले आएगा। हाँ, बहुत ही कमाल का रोल है डैशियस का। हालांकि इसके बाद डैशियस के बहुत ज्यादा रोल नहीं है, यहां रोल ज्यादा है इसका, इसके बाद वाले सीन में। आइए, कैशियस ने वी शैल ऑल ऑफ अस बी देयर, अर्थात तुम चिंता मत करो, हम सब वहां रहेंगे। डैशियस तुम अकेले नहीं हो सीजर को लाने में, हम सब सीजर के घर पहुंच रहे हैं बाय 8th आवर, अर्थात सुबह के 8 बजे हम वहां पहुंचे रहेंगे। यही सबसे लास्ट टाइम है, ठीक है। सब लोग वहां पहुंचेंगे और तब तक मेटलस सिम्बर एक व्यक्ति और का नाम लेता है, वो है कायस लिगैरियस। ये भी एक सेनेट का मेंबर है, कैपिटल का मेंबर है। कहता है कि ये सीजर से बहुत नफरत करता है। हाँ, सीजर ने इसको बहुत लताड़ लगाई थी, बहुत डांट लगाई थी। हु रेटेड हिम फॉर स्पीकिंग वेल ऑफ पॉम्पे, क्योंकि सीजर ने इसको इसलिए डांट लगाई थी, इसकी खूब क्लास लगाई थी। क्यों सीजर ने इसको क्यों क्लास लगाई थी, क्योंकि वो पॉम्पे की बहुत तारीफ करता था। कौन, कायस लिगैरियस। और पॉम्पे कौन है, क्या बताया था, पॉम्पे देश का दुश्मन है ना। तो इसीलिए सीजर ने इसकी खूब क्लास लगाई थी, इसीलिए लिगैरियस और सीजर एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। आई वंडर नन ऑफ यू हैव थॉट ऑफ हिम, अर्थात मेटलस सिम्बर एकदम सही कह रहा है, क्यों ना कायस लिगैरियस को भी अपना ग्रुप में शामिल किया जाए। ब्रूटस बोलता है हाँ मेटलस तुम सही बोल रहे हो, जाओ तुम, ही लव्स मी वेल। और कायस लिगैरियस तो वैसे भी मुझे बहुत प्यार करता है, आई हैव गिवन हिम रीजंस, और मेरे पास तो रीजन भी है उसको अपने कॉन्स्पिरेसी में शामिल करने का। अर्थात अब तुम लोगों का काम मैं करूंगा, अब मैं लोगों को क्या करूंगा, कॉन्स्पिरेशन में शामिल करूंगा। उसे मेरे पास ले आओ एंड आई विल फैशन हिम। फैशन मतलब होता है मैं उसे मोड़ दूंगा, आई विल टर्न हिम टू अवर ग्रुप, अर्थात हम उसे माउल्ड कर लेंगे, अपने पक्ष में शामिल कर लेंगे। तब तक कैशियस कहता है कि सुबह हो रही है, वी विल लीव। सुबह हो रही है ब्रूटस, चलो अब हम लौटते हैं, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं। एंड फ्रेंड्स डिस्पर्स, हम सब लोग डिस्पर्स होते हैं। एंड शो अस अवरसेल्फ ट्रू रोमन्स, और हम एक सच्चे रोमन की तरह क्या करते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक ब्रूटस इनको कहता है ठीक है, आप लोग भी क्या करिए, फ्रेश दिखिएगा और मुस्कुराता चेहरा लाइएगा। समझ गए ना, ऐसे छुप छुपा के मत आइएगा। लेट्स नॉट अवर लुक्स पुट ऑन अवर पर्पस, अर्थात हमारे लुक से, हमारे चेहरे से, हमारे हाव भाव से हमारे पर्पस का, हमारे मकसद का, इस खूनी इरादे का लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। और बट बियर इट एज अ रोमन एक्टर डू, कैसे बन जाओ, एक रोमन एक्टर की तरह बन जाओ। रोमन एक्टर्स बहुत फाइन एक्टर्स होते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है पर अंदर ही अंदर आग जल रही होती है, बदले की भावना चल रही होती है। ऐसे बनो तुम लोग, ठीक है, विथ अनटायर्ड स्पिरिट, विथ फॉर्मल कॉन्स्टेंसी। फॉर्मल कॉन्स्टेंसी मतलब होता है चेहरे पे एक जैसा स्वरूप सी मुस्कुराहट, बॉडीली क्या हो, आपके एक्शन से पता ही न चले कि आप क्या करने जा रहे हैं। सो गुड मॉरो, अर्थात कल मिलते हैं सबको। सब चले जाते हैं, सिर्फ ब्रूटस रुका हुआ है, अर्थात ऑर्चर्ड खाली। सारा सीन कहां पे टेक प्लेस कर रहा है, ब्रूटस के फल के बगीचे, ऑर्चर्ड में, है ना। अब
वो लूशियस को फिर आवाज लगाता है, उसका नौकर है लूशियस, आप जानते ही हैं। अरे फिर सो गए, इट इज नॉट मैटर, एंजॉय हनी हैवी ड्यू ऑफ स्लम्बर। स्लम्बर मतलब स्लीप, क्योंकि मैंने कहा था लूशियस को अच्छी नींद आई हुई है, तो कहता है तुम्हें ये तो हनी ड्यू की तरह है ना, शहद की तरह है, ठीक है। एंड दाउ हैज नो फिगर नो फैंटेसीज, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई चिंताएं नहीं है, तुम्हारे बहुत कोई ख्याल नहीं है। विच बिजी केयर्स ड्रॉ इन द ब्रेन ऑफ मैन, जो कि और इंसान जो रोमन मैन है उनके अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं और तुम्हारे पास तो कोई चिंता नहीं है। और जानते ही हैं चिंता चिता के समान है ना, वो किसी को सोने नहीं देती है, इसलिए ब्रूटस जाग रहा है, देयरफॉर इसीलिए तुम सो रहे हो। बहुत अच्छा रीजन देता है। और तब तक आ जाती है पोर्शिया। यहां कहानी में आने वाला है ट्विस्ट। पोर्शिया इज द वाइफ ऑफ ब्रूटस। आप पोर्शिया का पहली बार यहां पे देखेंगे, कैरेक्टर स्केच पता चलेगा कि एक बहुत ही डायनेमिक लेडी है पोर्शिया, एक बहुत विल पावर वाली, एक स्ट्रॉन्ग विल्ड लेडी है। हाँ, बहुत मजबूत इरादे वाली लेडी है। बोलती है ब्रूटस को, क्या बोलती है देखिए, ब्रूटस माय लॉर्ड। पोर्शिया को देख के वो आश्चर्य हो जाता है, देखिए हाँ, क्योंकि उससे उम्मीद नहीं थी कि वाइफ उसकी इतनी रात को उठ के आएगी। बोलता है व्हाट मीन यू, मतलब आप यहां कैसे, वाई यू राइज, क्यों तुम जागी हो, इट इज नॉट फॉर योर हेल्प दस टू कमिट योर वीक कंडीशन टू द रॉ कोल्ड मॉर्निंग। ऐसा माना जाता है सुबह की अर्ली मॉर्निंग की ठंड में आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आप अगर तबियत ठीक नहीं है तो आपकी तबियत और खराब हो जाएगी। इसीलिए वो मना करता है पोर्शिया को कि तुम वीक हो और तुम्हें इतनी अर्ली मॉर्निंग नहीं निकलना चाहिए। तब तक पोर्शिया को बोलेगी नॉर फॉर योर नाइदर, अर्थात आपके लिए भी ये अर्ली कोल्ड मॉर्निंग क्या है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है मेरे ब्रूटस। यू हैव अनजेंटली ब्रूटस स्टोल माई बेड, अर्थात ब्रूटस आप मेरे बेड से चुपचाप उठ के चले आए रात को। एंड यस्टर नाइट एट सपर, और कल रात को भी यू सडनली अरोज एंड वॉकड अबाउट, अर्थात कल रात का भी जब डिनर चल रहा था, सपर चल रहा था, तब तुम उठ करके क्या करने लगे, म्यूज करने लगे। म्यूज मतलब होता है थिंकिंग डीपली, तुम बहुत गहराई से सोच रहे थे और साय कर रहे थे, टेकिंग डीप ब्रेथ्स कर रहे थे ब्रूटस, विथ योर आर्म्स अक्रॉस व्हेन आई आस्क्ड यू, और जब मैंने तुमसे पूछा कल रात, जब मैंने तुमसे पूछा ब्रूटस कि क्या मैटर है, तुम बस मुझे घूर रहे थे, है ना, और वो भी अनजेंटल तरीके से घूर रहे थे, अर्थात नाराज होकर घूर रहे थे मुझे, है ना। ये नाराजगी कौन जाहिर कर रही है, पोर्शिया जाहिर कर रही है अपने हस्बैंड ब्रूटस से। सो आई अर्ज यू फर्दर, अब मैं आपसे जिद करती हूं, क्या जिद करती हूं, दैट यू स्क्रैच योर हेड, जब मैंने तुमसे ज्यादा जिद किया तो तुमने अपने बाल पकड़ लिए, नहीं कहते गुस्सा आ रहा है तुम पर, है ना, एंड टू इंपेशेंटली स्टैम्प्ड योर फूट, और जोर से तुमने पैर मारा। ये सब कल रात की घटना है। जब मैंने तुमसे ज्यादा जिद की तो तुमने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए और इम्पेशेंटली तुमने अपना पैर पटका। एंड येट आई इंसिस्टेड, और जब मैंने ज्यादा जिद की, येट यू आंसर्ड नॉट, तुमने आंसर नहीं दिया, बट तुमने क्या किया, एंग्री वेफ्चर ऑफ योर हैंड, अर्थात हाथ से इशारा किया कि जाओ यहां से। अपनी वाइफ को उसने इशारा करके क्या कर दिया, वहां से जाने के लिए कह दिया कि तुम चली जाओ इस कमरे से। जब पोर्शिया उससे जिद करने लगी कि तुम बताओ क्या परेशानी है, क्यों तुम इतना परेशान लगे पड़े हो आजकल, क्या सोच रहे हो तुम ब्रूटस, पर ब्रूटस टस का मस्त नहीं होता, नहीं बताता है। फॉर आई डिड फियरिंग टू स्ट्रेंथन द इम्पेशंस, और मैंने भी वही किया, तुमको और इम्पेशेंट न करने के लिए मैं वहां से चली गई। टू मच एनकिंडल्ड एंड होपिंग इट विल इफेक्ट ऑफ ह्यूमर, पर मुझे लगा कि ये हो सकता है थोड़ी देर के लिए, कहते हैं ना मूड स्विंग हो गया है तुम्हारा, मूड स्विंग समझते हो ना, कुछ समय के लिए अचानक मूड खराब हो जाता है, तो मुझे लगा कि तुम्हारा ये ह्यूमर है और कुछ समय बाद तुम ठीक हो जाओगे। इट विल नॉट लेट यू ईट नॉर टॉक, पर ना तो तुम ठीक से खा रहे हो, ना तो तुम ठीक से बात कर रहे हो। इट कुड वर्क सो मच अपॉन योर शेप, और तुम्हारे बॉडी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तुम्हारे इस सोच का, तुम्हारे इस टेंशन का, तुम्हारे इस बिहेवियर का तुम्हारे शरीर पे भी बुरा असर पड़ रहा है। एंड इट हैज प्रिवेल्ड अपॉन योर कंडीशन, आई शुड नॉट नो यू ब्रूटस, अर्थात मैं तुमको नहीं पहचान पा रही हूं, है ना, अर्थात तुम मेरे वो डियर लॉर्ड नहीं हो। डियर माई लॉर्ड मेक मी अक्विंटेड विथ योर कॉज ऑफ ग्रीफ, अर्थात मुझे अपने दर्द बताओ,
मुझे अपना ग्रीफ, अपना पेन पॉइंट बताओ, क्या पेन है तुम्हें, क्या दर्द है तुम्हें। ब्रूटस बोलेगा, बस बहाना देगा। अभी भी ब्रूटस टालने की कोशिश कर रहा है ना, रात की तरह, जैसे कल रात उसने टाल दिया था, अब वो फिर टाल रहा है कि आई एम नॉट वेल इन हेल्थ एंड दैट्स ऑल। बहाना देता है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। पुरुषा बोलती है कि नहीं नहीं ब्रूटस, तुम बहुत अकलमंद आदमी हो, एंड अगर तुम हेल्थ में अच्छे नहीं होते तो तुम एम्ब्रेस करते, है ना, ही वुड एम्ब्रेस द मीन्स टू कम बाय इट, तब तुम पूरी कोशिश करते कि उस हेल्थ कंडीशन को इंप्रूव करो, न कि कोल्ड मॉर्निंग में बाहर निकलते। अभी तुम कोल्ड मॉर्निंग में बाहर खड़े हो ना, जब तुम्हें बुखार होगा तो क्या करोगे, तबियत ठीक नहीं हो तो क्या करोगे, कंबल ओढ़ के लेटे रहोगे कि बाहर घूमोगे। ये वो कह रही है अपने हस्बैंड से। ब्रूटस बोलता है, वाई सो आई डू गुड पोर्शिया, गो टू बेड। फिर पोर्शिया कहती है, अगर ब्रूटस सिक है तो वो सिकनेस उसकी फिजिकल है, अगर उसकी फिजिकल सिकनेस है अर्थात बाहरी रूप से सिक है, टू वॉक अनब्रेज्ड एंड सक अप द ह्यूमर्स ऑफ द डैंक मॉर्निंग। मैंने बताया था अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, ज्यादा बीमारी के जीवाणु होते हैं, डैंक मॉर्निंग होती है। इसमें अपने आप को तुम सकअप करने के लिए आए हो, अर्थात अपने आप को और बीमार करने के लिए आए हो। अगर तुम फिजिकली फिट नहीं होते तो तुम ऐसा नहीं करते। मतलब तुम्हारी बीमारी फिजिकल नहीं है, मेंटल है। वॉट इज ब्रूटस सिक, ही विल स्टील आउट ऑफ हिज होलसम बेड, अर्थात अपने कोजी बेड से, कंफर्टेबल बेड से, जहां पे उसका हेल्थ अच्छी होने वाली है, तब वो बाहर नहीं निकलता। टू डेयर द वाइल्ड कंटेजियंस ऑफ द नाइट, या वाइल्ड कंटेजियंस मतलब होता है इवल्स या बुरी चीजें, जो इवल और फाउल जो चीजें उसके साथ हो रही हैं रात में, उसको वो टेम्प्ट नहीं करता। टेंट दी अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करना, किसको, रियूमी एंड अनपर्ज्ड एयर। ऐसा बिलीव किया जाता है कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, लेट नाइट आवर्स में जो एयर होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ईवल वाले या अनहेल्थ करने वाले, आपकी हेल्थ खराब करने वाले जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपकी हेल्थ खराब कर देते हैं। तो इसीलिए तुम उस अनपर्ज्ड एयर से, मतलब इम्प्योर एयर से, ठीक है ना, इम्प्योर एयर से, हार्मफुल एयर से क्या करते, अपने आप को दूर रखते अगर तुम सिक होते, क्योंकि अपनी सिकनेस को तुम्हें बढ़ाना नहीं है। तुम्हारी सिकनेस तो उल्टा और बढ़ जाएगी अगर तुम इस तरीके से क्या करोगे, अनब्रेस्ड, बिना किसी शॉल के ऐसे बाहर घूमोगे तो। नो माय ब्रूटस, यू हैव सम सिकनेस विद इन योर माइंड। देखो पता चलता है कि उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को कितना प्यार करती है। वो जान गई है अपने हस्बैंड के एटीट्यूड से, उसके बिहेवियर से, कि इसकी सिकनेस कहां पर है, उसके दिमाग में है। विच बाय द राइट एंड वर्च्यू ऑफ माई प्लेस, और मैं राइट के हिसाब से, अपने हक के हिसाब से और मेरी पोजीशन के हिसाब से मैं तुमसे जानना चाहती हूं। और यहां वो करती है नील डाउन। वैसे मैं बता दूं, रोमन्स नील कभी नहीं करते, उनकी पहचान है वो नील करना मतलब होता है अपने आप को किसी के आगे सरेंडर करना। बहुत अपशकुन या बुरा माना जाता है, हार मानने के बराबर होता है। तो अब पोर्शिया अपने पति के आगे हार मान जाती है और नील डाउन करती है, ताकि अब मुझे बता दो, मैं तुम्हारे आगे सरेंडर करती हूं मेरे हस्बैंड, मुझे बता दो कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्योंकि मैं समझ गई हूं तुम्हारी परेशानी तुम्हारे कहां पर है, तुम्हारे माइंड में है। समझ गए? एंड अपॉन माई नी आई चार्म यू, मैं तुम्हें आकर्षित करती हूं, आई अट्रैक्ट यू। किससे? वो मेरी ब्यूटी जो तुम्हें कभी आकर्षित करती थी, मेरी सुंदरता जिस पे तुम मोहित थे, मैं उसी सुंदरता से तुम्हें एक बार फिर से आकर्षित करती हूं। वो जो प्यार भरी कसमें जो तुमने मेरे लिए खाई थी, एंड वो जो ग्रेट, वो अर्थात जब शादी की कसम होती है, हर शादी में कसम खानी पड़ती है ना, तो दूल्हा दुल्हन को भी कसम खानी होती है। वो जो ग्रेट कसम तुमने मेरे साथ खाई थी, जिस कसम से तुम मेरे बन गए थे, वो कसम मैं आज तुम्हें याद दिला रही हूं। वो कसम में ये कहा गया था कि तुम अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छुपाओगे। चर्च में फादर ने कसम दिलाई होगी ना कि अब तुम अपनी पत्नी से अपने सारे दिल का राज, तो आज तुम मुझे अनफोल्ड करो। क्या अनफोल्ड करो? तुम्हारे सारे सीक्रेट्स, योर सेल्फ एंड योर हाफ, क्योंकि मैं तुम्हारी हाफ हूं। आई एम योर, कहते हैं ना, वाइफ इज द बेटर हाफ ऑफ द हस्बैंड, तो मैं तुम्हारी हाफ हूं। एंड यू आर हैवी, तुम इस समय हैवी हो। हैवी मतलब होता है तुम अभी इस समय परेशान हो। यू आर डिस्टर्ब्ड, यू आर नॉट मेंटली एट पीस। व्हाट मेंट टू नाइट, ये रात को कौन लोग आए थे
जो जिन्होंने तुमसे मुलाकात की। फॉर हेयर हैव बीन सम 6 or 7। देखो पोर्शिया सोई है पर उसे सब खबर है कि घर में कौन आ रहा है लेट नाइट। तो रात को जो 6-7 लोग आए थे उन्होंने अपने चेहरे सुनाए छुपाए हुए थे, वो भी अंधेरी रात में छुपाए थे। तो जरूर कुछ बात है, तुम बताओ मेरे हस्बैंड। देखिए यहां पे बात खत्म नहीं होगी। नील नॉट, मैंने कहा था नील करना बहुत बड़ा एक अपशकुन माना जाता है, और ये आखिरी कहते हैं ना, जैसे कहते हैं रास्ता होता है। यहां पोर्शिया नील डाउन करके अपने पति को बस क्या कर लेगी, अपने बस में कर लेगी, और वो अपनी पोर्शिया को लिफ्ट करेगा और कहेगा आई शुड नॉट नीड इफ यू वर जेंटल। मैं नील नहीं करती, मैं इतना नहीं झुकती तुम्हारे सामने अगर तुम मुझे, मेरे पति जेंटल होते, मेरे काइंड होते विद इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज। क्योंकि मेरी मैरिज की ये बॉन्ड अर्थात मेरे मैरिज का जो तुम्हारे साथ वो लिया गया है, कसम लिया गया है, तुम मुझे उसी कसम के तहत बताओ। इट इज एक्सपेक्टेड, मैं तुमसे उम्मीद करती हूं कि तुम्हारे अपने कोई भी सीक्रेट नहीं हो। तुम्हारा सीक्रेट तुम्हारा नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। आई एम बेटर हाफ ऑफ यू एंड आई योर सेल्फ बट एज इट वर इन सॉर्ट और लिमिटेशन टू कीप विथ योर मील्स। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं और पूरा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ कोई लिमिटेशन में नहीं हूं। लिमिटेशन मतलब होता है किसी बंधन में नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ कोई गुलामी में नहीं हूं कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ खाने में बैठूंगी, तुम्हारे साथ बिस्तर में रहूंगी, तुम्हारे साथ सिर्फ बात करूंगी। क्या मैं इसलिए तुमसे शादी की हूं, अर्थात मैं इस तरीके की लेडी हूं कि सिर्फ तुम्हारे साथ इन तीनों कामों के लिए हूं, खाने के लिए, तुम्हारे बेड में तुम्हें कंफर्ट देने के लिए, या तुमसे सिर्फ बात करने के लिए? जी नहीं, मैं इसके लिए तुम्हारे लिए नहीं हूं। ड्वेल मतलब होता है लिव, ड्वेल मतलब होता है रहना। लिव आई बट इन द सबर्ब्स ऑफ योर गुड प्लेजर, अर्थात मैं सिर्फ तुम्हारे अच्छे समय की तुम्हारी साथी नहीं हूं, मैं तुम्हारे दुख की भी तुम्हारी साथी हूं। अर्थात तुम्हारे दुख सारे मेरे दुख हैं, मैं सारे तुम्हारी खुशियों में शामिल होने वाली नहीं हूं अकेली। तुम्हारा दुख भी मेरा दुख है, अर्थात अपने दुख, अपने मन का जो दर्द है जिसकी वजह से तुम डिस्टर्ब हो, मुझे बताओ। एंड इफ इट बी नो मोर पोर्शिया इज ब्रूटस हैरलॉट। हिंदी वर्ड है इसका कि अगर ऐसा नहीं है, अगर पोर्शिया को तुम ऐसा नहीं महसूस करते हो कि तुम अपना राज शेयर कर सकते हो सिर्फ, तो पोर्शिया तुम्हारे लिए तुम्हारी हैरलॉट है। हैरलॉट मतलब हिंदी वर्ड है रखेल, मतलब एक वाइफ ना होना, एक खराब औरत, समझ गए, जो जिसके लिए आप शादी नहीं करते, जिससे आप, तो मैं तुम्हारी हार्लॉट होंगी, नॉट तुम्हारी वाइफ। अगर तुम मुझे इतना फिट नहीं समझते हो, इतना काबिल नहीं समझते हो कि तुम अपने मन की भाव, अपनी परेशानियां मुझसे शेयर ना करो। बहुत बड़ी बात बोल दी पोर्शिया ने, कहा कि मैं तुम्हारी हैरलॉट हूं अगर तुम मुझे अपना राज नहीं बताओगे। अभी भी ब्रूटस क्या करेगा, कहेगा यू आर माई ट्रू एंड ऑनरेबल वाइफ, तुम मेरी सच्ची वाइफ हो, एंड डियर टू मी एज रूडी, मेरे शरीर के अंदर एक एक खून के कतरे के जितनी तुम मेरे लिए कीमती हो, मेरे लिए प्यारी हो। ठीक है, जो मेरे दिल को पहुंच रहा कतरा खून का है। बोलती अगर ऐसी बात है, अगर मैं सच में तुम्हें इतनी प्यारी हूं जितना खून का एक एक कतरा है, देन शुड आई थिंक नो द सीक्रेट, तो मुझे सीक्रेट बताओ, मुझे बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। आई ग्रांट आई एम अ वुमन विथ ऑल अ वुमन लॉर्ड ब्रूटस टुक टू वाइफ, और मैं एक आम औरत भी नहीं हूं, एक ऐसी औरत हूं जिस औरत को तुमने अर्थात मार्कस ब्रूटस ने अपनी वाइफ बनाया, अर्थात आई एम द वाइफ ऑफ द लॉर्ड ब्रूटस। याद रखिएगा, ब्रूटस इज द मैजिस्ट्रेट ऑफ रोम, बहुत ही रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, और इसके फोर फादर्स भी देश के लिए बहुत नामी लोग थे। आई ग्रांट आई एम अ वुमन बट विथ ऑल अ वुमन वेल रिप्यूट, मैं एक बहुत ही रिप्यूटेड फैमिली को बिलोंग करती हूं। मेरे पापा का नाम कैटो है, जो कि एक महान रूलर थे, एक बहुत ही पावरफुल जनरल थे, है ना। तो मैं कैटो की डॉटर भी हूं, मेरे पिता भी एक बहुत महान पावरफुल व्यक्ति थे। थिंक यू आई एम नोट स्ट्रॉन्गर देन माई सेक्स, तुम्हें लगता होगा कि मैं और औरतों की तरह कमजोर हूं। जी नहीं, आई एम स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर फीमेल, क्योंकि मैं एक महान पिता और एक महान पति दोनों के साथ जुड़ी हुई हूं। ठीक है, आई एम बीइंग सो फादर्ड, फादर किस लिए, मैंने कहा कैटो की वजह से, एंड सो हस्बैंडेड अर्थात ब्रूटस की वजह से, अर्थात हस्बैंड की साइड से तुम और पिता की तरफ से कैटो,
ये दोनों ही मेरे साथ जुड़े हुए नाम हैं, ठीक है। इसलिए मुझे अपना अपना सच बताओ। टेल मी योर काउंसिल्स, काउंसिल्स मतलब होता है एडवाइसेस। टेल मी योर परेशानियां, ठीक है। आई विल नॉट डिस्क्लोज देम, मैं तुम्हें वचन दे रही हूं कि मैं तुम्हें यकीन दिला रही हूं कि ये सीक्रेट मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी। और सच में पोर्शिया इतनी स्ट्रांग विल्ड व्यक्ति है, इतनी स्ट्रांग लेडी है कि वो सच में किसी को बताएगी नहीं, पर सीक्रेट जानने के लिए क्या करेगी, कहती है मैं तुम्हें एक प्रूफ देती हूं अपनी कंसिस्टेंसी का, अर्थात कि मैं अपना राज नहीं उगलूंगी, और एक अपने ही थाई को एक कट मार देती है, एक बड़ा सा खंजर से क्या करती है, अपने थाई को मार, थाई मतलब जांग, जांग में क्या करती है, एक बड़ा सा कट मार देती है और खून बहने लगता है तेजी से, ठीक है। कैन आई बियर दिस, और जब मैं इस घाव को जो मैंने अपने हाथ से दिए हैं अपने थाई पे, जब मैं इसको सह सकती हूं, तब मैं अपने हस्बैंड्स के सीक्रेट्स को भी सह सकती हूं, छुपा सकती हूं, अर्थात मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हारे बताए तकलीफों से मुझे दर्द नहीं होगा। तो बताओ मेरे ब्रूटस, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। देखो अब तो ब्रूटस अपना राज उगल देगा। ओ ये गॉड्स, अर्थात कहेगा हे भगवान, अपनी वाइफ के इस एक्शन से वो ईश्वर को याद करेगा, क्योंकि उसने अपने थाई को मार लिया है, कट मार लिया, उसमें से खून बह रहा है। रेंडर मी वर्दी ऑफ दिस नोबल वाइफ, हे भगवान मुझे इस वाइफ के काबिल बनाओ, ये तो बहुत नोबल है मेरी वाइफ, मैं इसके काबिल बन जाऊं हे भगवान। नॉक नॉक, फिर नॉक नॉक की आवाज आ गई। ओहो, तब तक वो पोर्शिया को कहेगा कि पोर्शिया गो इन, जाओ तुम अंदर कमरे में चली जाओ, क्योंकि वो गार्डन में आ चुकी थी, ऑर्चिड में आ चुकी थी। एंड बाय माई बॉसम, अर्थात मेरे जो बॉसम, बॉसम मतलब होता है हार्ट, अर्थात मेरे अंदर जो चीजें चल रही हैं, शेल पार्टेक द सीक्रेट ऑफ माई हार्ट। दाई बॉसम, अर्थात तुम्हारे हार्ट में मैं अपने सारे सीक्रेट्स देने वाला हूं। अर्थात अब ब्रूटस अपने सारे दिल की बात, अर्थात ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी है, ये सब कुछ शेयर कर देगा, अपनी वाइफ पोर्शिया से शेयर कर देगा। ऑल माई एंगेजमेंट्स, और ये मैं जो भी लोगों से मिल रहा हूं, मीटिंग कर रहा हूं, ये सब मैं आपको कॉन्स्ट्रू मतलब होता है टेल, आई विल एक्सप्लेन टू दी, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑल दी करेक्टरी ऑफ माई सेड ब्रो, मेरा ब्रो मतलब होता है फोरहेड, ये जो मेरा फोरहेड है इतना टेंस्ड क्यों है, मैं इतना परेशान क्यों, दुखी क्यों, मैं इसका रीजन तुम्हें दूंगा। तब तक तुम करो, जल्दी से यहां से जाओ, जल्दी से तुम यहां जाओ, मैं तुम्हें सच में सब कुछ बता दूंगा। और तब तक पोर्शिया चली जाती है। लूशियस को आवाज लगाता है, लूशियस देखो, लूशियस का नौकर है, कहता है जाओ लूशियस देखो दरवाजे पे कौन है, और लूशियस ले आता है लिगेरियस को। लूशियस बताता है कि एक सिकमैन आया है जो आपसे बात करना चाहता है, ये सिकमैन कोई और नहीं है, कायस लिगेरियस है, जिसके बारे में मेटलस सिम्बर ने कहा था, और वो अब लूशियस के जाने के बाद उससे बात करता है। लिगेरियस कहता है कि मैं आपको गुड मॉर्निंग कह सकता हूं अपनी कमजोर आवाज से, फीबल मतलब होता है वीक टंग, क्यों, क्योंकि इस समय लिगेरियस सच में सिक है। और ब्रूटस उसे याद दिलाता है कि हम तुम्हारे साथ बात कर चुके हैं, क्या बताना चाहता है, व्हाट अ टाइम यू हैव टू चूज आउट, अर्थात तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। ब्रूटस याद दिलाना चाहता है कायस लिगेरियस को कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, किसके लिए, कि तुम अपने आप को प्रूव करो, ठीक है। टू वियर अ हैंकरचीफ वुड यू वर नॉट सिक, तुम जो ये अब क्या करके आए हो, एक मौका लेके आए हो हमारे पास मिलने के लिए, है ना, क्या करने के लिए, अपनी सिकनेस को दूर करने के लिए। तब वो कहता है लिगेरियस कि मैं सिक नहीं हूं, बल्कि ब्रूटस इफ ब्रूटस हैव इन हैंड एनी एक्सप्लॉइट वर्दी इन नेम ऑफ ऑनर, अर्थात ब्रूटस के लिए, अगर मेरे लिए, ब्रूटस के अगर अकॉर्डिंग मेरे लिए कोई काम है, तो मैं बीमार नहीं हूं, आई एम रेडी टू फेस इट। देखिए ब्रूटस कहेगा कि हां मेरे पास एक प्लान है, एक एक्सप्लॉइट है, अर्थात एक काम है, एक कॉन्स्पिरेसी है जो मेरे हाथ में है। एंड हैड यू अ हेल्दियर, अर्थात तुम्हारे कान अगर सही हैं, तुम्हारा कान अगर हेल्दी है सुनने के लिए, तो तुम तैयार हो जाओ। तो लिगेरियस बोलता है बाय ऑल द गॉड्स दैट रोमन बो बिफोर आई डिसरिगार्ड माई सिकनेस, अर्थात मैं अपनी सारी बीमारियों को क्या करता हूं, डिसरिगार्ड करता हूं, अर्थात मैं बीमार नहीं हूं, मैं तैयार हूं अपने पूरे खुले मन के साथ, खुले कानों के साथ सुनने के लिए। वो अपने जो हैंकरचीफ बांध के आया था सिकनेस पे, उसको उतार देता है वो हैंकरचीफ, हाँ, जिससे वो मुंह ढका हुआ था। सोल ऑफ रोम ब्रेव सन डिराइव्ड फ्रॉम द
Honorable lions, thou like an exorcist has conjured my mortified spirit. कहता है कि आपने मेरे अंदर जो दबी हुई, कुचली हुई जो रोमन स्पिरिट थी उसको जगाने का काम किया है। अर्थात अब मैं इतना हिम्मती हो गया हूं कि मेरी सारी बीमारी चले गई है। क्यों? क्योंकि आपने मुझे याद किया है किसी ऑनरेबल काम के लिए। देखो, ब्रूटस के लिए पूरे देशवासियों में बहुत इज्जत है, पूरे देशवासी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। नाउ बिड मी रन, अब तुम मुझे बोलो यहां से कुछ करने के लिए। रन करना मतलब यहां रियल में दौड़ना नहीं है, टू एक्ट है। आई विल स्ट्राइव विथ थिंग्स इम्पॉसिबल, अर्थात आई कैन डू एनीथिंग इम्पॉसिबल येट गेट द बेटर ऑफ देम, और वो भी मैं सबसे बेटर करके दिखाऊंगा। मतलब इफ यू आस्क मी टू डू एनीथिंग आई एम गोइंग टू डू बेटर देन एनीवन एल्स। देखिए क्या पावर है, क्या जलवा है ब्रूटस का। एक बीमार व्यक्ति भी उसके लिए क्या कर रहा है, एकदम तैयार है एक्ट करने के लिए, लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए, ये जाने बिना कि ब्रूटस क्या चाहता है। तब तक ब्रूटस बताएगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, एक ऐसा काम है जिससे तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। एक बीमार व्यक्ति भी सही हो जाएगा अगर मैं तुम्हें काम बताऊंगा। ब्रूटस जब ऐसा कहता है तो लिगेरियस क्या बोलता है, बट आर सम होल दैट वी मस्ट मेक सिक। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश में होल हैं, होल मतलब होता है संपूर्ण है, हेल्दी है, और हमें उन्हें सिक बनाना है। इनडायरेक्टली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमें क्या करना है, देश के लिए उन्हें बीमार कर देना है। ब्रूटस कहता है दैट मस्ट बी, अर्थात हम सच में वैसा ही करेंगे। व्हाट इज इट माय कायस, आई शैल अनफोल्ड टू दी एज वी आर गोइंग टू whom इट मस्ट बी डन, अर्थात मैं तुम्हें उसका नाम अनफोल्ड करता हूं, उसका नाम तुम्हारे साथ शेयर करता हूं, सीक्रेट राज खोलता हूं कि हम किसके लिए ऐसा कह रहे हैं, हम किसको बात कर रहे हैं जिसको इस देश से मिटाना है। ठीक है, हम वो काम करने वाले हैं। लिगेरियस कहता है सेट ऑन योर फुट, आप एक कदम आगे उठाइए। ब्रूटस को कहता है कि आप एक कदम उठाइए, विथ अ हार्ट न्यू फायर्ड आई फॉलो यू, और मैं पूरे जोश के साथ आग लगाए अपने दिल में आपसे तेज, आपसे ज्यादा आगे बढ़ने को तैयार हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आई डू नॉट नो वॉट, मुझे ये नहीं मालूम है कि मुझे करना क्या है, बस आपका एक कदम आगे होना चाहिए। जिस तरफ आप कदम उठाएंगे मैं पूरे जोश के साथ, पूरे नए एनर्जी के साथ ऐसा करूंगा। बट इफ इट सफाइस, अगर जरूरत पड़ी ब्रूटस लीड मी, बस क्यों, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इतना ही सफिशियंट है। सफाइस मतलब है सफिशियंट, मेरे लिए इतना ही इनफ है कि मुझे लीड कौन कर रहा है, ब्रूटस। अर्थात आप मेरे अगर लीडर हैं तो मैं हर वो काम करने को तैयार हूं जो आप कराने को तैयार है। अर्थात इन योर लीडरशिप आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, अर्थात ये भी एक कॉन्स्पिरेटर तैयार हो गया है। तब तक बिजली कड़कने लगती है और ब्रूटस उसे कहता है ठीक है तुम मुझे फॉलो करो बस, अर्थात मैं जहां जाऊंगा तुमको वही करना है, और फिर दोनों चले जाते हैं। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एक्ट 2 सीन 1 का पार्ट 2। हाँ, आपने कहा और सर तरुण ने बनाया, ये डेडिकेटेड चैनल है आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स का, जहां लाइन बाय लाइन जूलियस सीजर को हमने एक्ट 1 से लेकर के एक्ट 2 भी यस आपके लिए बनाया है। मिलते हैं अगले लेसन वीडियोस में। बाय, टेक केयर, शेयर ऑल विथ योर फ्रेंड्स।